हाँ जी, तो क्या हाल, सब बढ़िया। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी विद्यापीठ में। तो सीटेट 2023 को मद्देनज़र रखते हुए आपकी एग्ज़ाम सीरीज थोड़ी सी डिले हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अब क्लास आपकी कंटिन्यू होगी। और हाँ, जो अब एक बात और बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। और हाँ, अब हम बिना टाइम को वेस्ट करे हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जिसमें हम अपने टॉपिक में आज डिस्कस करने वाले हैं मैथ सॉल्यूशन, यानी पेपर 2 में जो आपका 6 से लेकर 8 तक का पेपर होता है, सीटेट वाला पेपर 2। उसमें मैथ के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और उनको सोचने का, करने का तरीका क्या होता है, उसको हम आज समझने वाले हैं, ठीक है ना। सोचते कैसे हैं बच्चों, मेरा जो फोकस है वो सीधा सीधा फोकस यही है कि हम सोचते कैसे हैं। जो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद सीटेट के पेपर में हम सोचेंगे किस तरीके से, ठीक है। कर तो हर बच्चा देगा, लेकिन बात है सारी की सारी सोचने की, कि आखिरकार हम सोचते कैसे हैं एग्जाम के अंदर। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो पढ़ा रहा है इंसान उसका मार्क्स कितना है, वो कहाँ पर आपके सामने मतलब क्या है उसका रोल, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैथ्स में आपके सामने मेरे डिस्प्ले पर यहाँ पर देख रहे होगे कितने मार्क्स हैं, 25 मार्क्स हैं, ठीक है ना। मेरे मैथ्स के अंदर 5 मार्क्स मेरी गलती से कटे थे। मैं अपने आप को ना ही ज़्यादा अपर लेवल पे मानता हूँ, ना ही अपने आप को नीचे मानता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे में उम्मीद करता हूँ कि हाँ, आपके भी मार्क्स मैं आपके 25 दिला सकता हूँ पूरे के पूरे, ठीक है, मैथ्स के अंदर पेपर 2 में सर, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। वरना तो 23 25 सॉरी 22 आप मिनिमम तो ले ही आओगे। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है सर। बिल्कुल। देखो, पहले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी त्रिभुज के चारों कोणों का अनुपात 4:5:3:6 है, तो सबसे बड़े और सबसे कोण का अंतर क्या होगा। देखो, सबसे बड़ी बात, आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। इसमें क्या बोला है, त्रिभुज के चार कोण। त्रिभुज के अंदर चार कोण होते हैं, दो तीन कोण होते हैं, कितने होते हैं सर। आप बोलोगे कि हमारे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, लेकिन दिए कितने हमारे पास में, 4 एंगल दिए गिवन है। तो मिस प्रिंट हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मैंने नहीं करा, ये ऑफिशियल पेपर है, वहाँ से मैंने इसको टाइप किया है, ठीक है ना। देखो, अब आपको सोचना कैसे, करना कैसे, वो तो आप जानते हो, बेसिक सा क्वेश्चन है कि सर कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने का तरीका वही होता है कि इसको लिखते हैं 4x, जो जितने भी एंगल है भाई, करने का तरीका क्या, 4 एंगल गिवन है, और जो हमारा चतुर्भुज हो जाए, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके जो चारों के चारों एंगल का योग कितना होता है, 360। तो बस, तो इनको सभी को ऐड करके 360 के इक्वल रख दो, वहाँ से वैल्यू पुट निकालो अपनी। 4x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 6x इक्वल टू 360, ठीक है सर। देखो, कितना हो गया, 6 4 10, 5 और 3 8, कितना हो गया सर ये, 18x इक्वल टू 360, ठीक है। 18x इक्वल टू 360। अब क्या करेंगे, 18 से काट देंगे, x इक्वल टू 360 अपॉन 18, कि 2 टाइम्स जाएगा, 18 दूनी 36, जीरो का जीरो, तो x इक्वल टू कितनी वैल्यू आई, 20 आई सर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर, सबसे बड़े वाला एंगल 4, सबसे छोटा 4, सबसे बड़ा 6, इसके और इसके बीच के डिफरेंस कितना है, 2। तो क्या करेंगे सब, 20 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाए सर आपका, ये बताइए, 40, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाए सर आपका यहाँ पर, सबसे बड़ा एंगल कितना हमारे पास में, 4 6 है, ठीक है। सबसे बड़ा 6 एंगल, सबसे छोटा 4, तो 4 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया, 2। तो ये हमारा एंगल कितना निकला था, 2, और 20 2 40, आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं करा, बेसिक प्रॉपर्टी यूज करी है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 के बराबर होता है। तो हमने चारों एंगल को ऐड किया है और उन्हीं को हमने आपस में जोड़ के 360 के इक्वल रख दिया है, ठीक है। वहाँ से उसको जोड़ के 80 से डिवाइड कर दिया है, फिर उसको हमने जो पूछा था वो कर चुके हैं। देखो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी आपकी थ्योरी से लेवल, जो जिस बच्चे की थ्योरी कंप्लीट है,
ठीक है, वो इस क्वेश्चन को कर देगा, वरना जिसने अभी डीपली नहीं पढ़ा है अपनी 2D को तो वो नहीं कर पाएगा। ABCD एक चतुर्भुज है, AC परपेंडिकुलर BD, AB इक्वल टू AD और CD CB इक्वल टू CD। तो ABCD को सदैव एक क्या होना चाहिए, आयत होना चाहिए, पतंग होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, समचतुर्भुज होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। अगर मैंने बता दिया तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसके साथ में आपको कई सारी प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेंगी। अगर आप बीच में से समझेंगे तो आपकी क्लास पूरी की पूरी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं, हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। अगर आपको 2D और 3D अच्छे से पढ़नी है तो मेरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ये रहा सर। इस क्वेश्चन में भी आपका क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूछा है इसने, ना कि सीधी आपसे कैलकुलेशन कराई गई है। ठीक है, देखो भुजाओं 2p-1 2p+2 और 13 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की रचना की जाती है। इस त्रिभुज की रचना के लिए p को क्या होना चाहिए। अब इसमें देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, एग्जैक्ट आंसर नहीं बताऊंगा आपको, मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूँ कि त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। त्रिभुज में क्या होता है कि कोई भी दो साइड, ठीक है सर, उनका योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए सर, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। A का मान 2, B का मान 4, तीसरी भुजा मानी कितनी हमने 3, 4 2 6 बराबर 3। तीसरी भुजा से बड़ा है ना, कोई सी भी दो भुजा ले लो, तीसरी भुजा से उनका योग बड़ा आना चाहिए। तो आपकी वो प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है त्रिभुज बनने के लिए। वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से क्लासेस करनी है, 2D की समझनी है, तो आप प्ले लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, और वैसे मैं दोबारा से भी स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी 2D और 3D की क्लासेस को, वहाँ से आप पढ़ते रहिएगा। देखिए सर, हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। डायरेक्ट ये नहीं है कि सर उसको आप 2 दूनी 4 2 3 6 ऐसा करके चले जाओगे। शब्द मैथ्स के अक्षरों का कौन सा युग्म घूर्ण सममिति प्रदर्शित करता है, मतलब कि जो आपके जो रोटेशन जो सिमेट्री है वो कौन सी फॉलो कर रहा है, बताइए। अब आप इसको, सर ये क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, रोटेशन क्या होता है। तो ये तो सिमेट्री आपको मैं बता दूं, देखो सिमेट्री क्या होती है, ये सर्कल है, इसको हमने यहाँ से काटा, सॉरी एक सेकेंड, इसको हमने मिडिल से काटा, इसको इधर फोल्ड कर देंगे तो इसकी सिमेट्री, इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे ये इसकी सिमेट्री, इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे ये सिमेट्री, यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे तो ये सिमेट्री। ठीक है, तो इसके अंदर कितने सिमेट्री पॉइंट हो जाएंगे सर, इसके अंदर है इन्फानाइट पॉइंट। ठीक है ना, कहीं से भी फोल्ड कर दो, मगर सेंटर से जाकर पॉइंट जो आपका सेंटर से टच करता हुआ जाना चाहिए। ठीक है, तब आप इसके लिए भी कैसे करोगे सर, देखो मैथ्स है, एम से अगर आप एम को लेते हो तो एम को सिमेट्री कौन सी है, एक तो ये रही, लेकिन इधर रोटेशन वाइज थोड़ी है सर, ये ऐसे करेंगे तो ऐसे तो नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, नहीं। तो ऐसे कौन कौन सी आ रही है सर, ऐसे आपके सामने। और आप इसको एच को यहाँ से कट करोगे तो भी आएगी, यहाँ से कट करोगे तो भी आएगी। ठीक है, एस है, यहाँ से कट करोगे सर तो भी ये आएगी, ऊपर हो जाएगी। और सर इसको आप ऐसे कट करोगे तो ऐसे जाएगी नहीं। ठीक है ना, तो इसमें ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो आप सोचिए और खुद प्रैक्टिस करिए कि आपका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है ना, अगर आपको नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा आपके लिए। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि सोचते कैसे हैं सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर। क्वेश्चन कराने को मैं 2 मिनट में सोल्यूशन बता के आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन मेरा वो पर्पस नहीं है। देखो एक क्वेश्चन ये रहा, हर एक क्वेश्चन में आपके सामने सर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। दो संपूरक कोणों, देखो संपूरक कोण कौन से होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकोगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बताओगे। संपूरक कोण वो होते हैं कि A+B इक्वल टू क्या 180, ये होती है प्रॉपर्टी। यानी कि दोनों के दोनों एंगल कितने होने चाहिए हमारे 90-90 के। मतलब कि ज़रूरी नहीं 90-90 के हों, कैसे हो सकते हैं कि ये दोनों, इन दोनों का योग हमेशा 180 होगा सर, तब जाके आपका क्या होगा, ये संपूरक कोण होगा। ये लगाइए उसी प्रॉपर्टी को। तो इसमें 3A के वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, जोड़ दीजिए दोनों को, 2A+B प्लस 3B, सॉरी 3A-B, तो 2A 3A 5A प्लस B माइनस B कट गई, इक्वल टू कितना आपका 180। तो A इक्वल टू कितने टाइम्स कटेगा सर आपको, अब भाग लगा लीजिए 5 का, 5 दिया 15, कितना बचा 5 6 30, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 36।
हमसे कितने की पूछा, 3a की वैल्यू, यानी कि 36 इंटू 3, 3×6 = 18 का 8 हासिल 1, 3×3 और 1 10, कितनी वैल्यू आ गई सर, 108। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सादा कैलकुलेशन नहीं दे रखी है हर एक सीटेट के अंदर। ठीक है ना, तभी इसका जो पासिंग रेट है वो आपने देखा होगा साइट पर हर बार आ जाता है, कितना रेशियो में पास हो रहे हैं। हार्डली 5% या 2% ही पास होते हैं, तो 3% तो उसमें होते हैं जूनियर में, प्राइमरी में 5% पास होते हैं। ठीक है, हर बार ही। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। शिक्षक की आयु को मिलाने के इन सभी की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। यदि शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष है तो शिक्षक कितने समय बाद सेवानिवृत्त होगा। देखिए, अब आप इसको कैसे करो, अगर आपने थोड़ा बहुत एवरेज का चैप्टर पढ़ा है तो आपके समझ में आ जाएगा। कैसे करते हैं हम, 40 × 12। ठीक है सर, 40 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है। शिक्षक की आयु को मिलाने के बाद 40 तो स्टूडेंट है, एक और आ गया, कितना हुआ 41, आयु कितनी हो गई, इतनी हो गई। ठीक है सर, टोटल करेंगे, इसको करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, देन फिर उसके बाद में हम जो 55 है उसको भी लेस करेंगे। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिस क्वेश्चन को मैं आधा करा रहा हूँ उसका मुझे अगर आपको सोल्यूशन चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं तभी उसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, वरना मेरा पर्पस अभी यही चल रहा है कि आपको ये पहचान कराई जाए कि सीटेट के एग्ज़ाम में सोचते कैसे हैं और एग्ज़ाम जो आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, कैलकुलेशन बेस आते हैं, किस टाइप के आते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, किस टाइप से आते हैं। ठीक है ना, तो अभी तक हमको कैसे कैसे देखने को मिले हैं, अभी तक हमको सारे के सारे क्वेश्चन आपके उसके ऊपर मिले हैं, माइंड के ऊपर क्वेश्चन मिले हैं, जिसकी भी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपने वो क्वेश्चन को किया होगा, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ये रखा आपके पास में, ये सर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन गया, बेसिक सी प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्या दे रखा, एक बक्से में कुछ पर्चियाँ रखी हैं जिनमें संख्याएं 25, 26, 27 और 49 लिखा हुआ है। एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखी है, इस बक्से में एक पर्ची निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि चुनी हुई पर्ची अभाज्य संख्या अंकित करती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है सर, बताइए, 25 है, 26 है, 27 है अभाज्य संख्या, नहीं सर। कौन सी है, 28 है, नहीं सर। 29 है, यस सर 29 है। 30 नहीं है, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी संख्या है सर ऐसी, टोटल तो आएंगी, जितने भी नंबर है वो उतरेंगे ऊपर। और सर 25 से लेकर 49 तक टोटल को गिन लीजिए, कितने भी आपके नंबर बैठते हैं। ठीक है, उसको गिनने के बाद में आप उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि करते कैसे हैं सर। देखिए सर, एक क्वेश्चन आ गया आपका 3D से, धातु से एक बने बेलनाकार जिसकी त्रिज्या इतनी है, उसकी ऊंचाई 1 मीटर है, इसकी धारिता लीटर में क्या होगी। अब धारिता कैसे निकालते हैं, धारिता का मतलब इसका आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है सर, πr²h। आपको इतना तो पता होगा ना सर, बेलन का आयतन πr²h। हमें आर गिवन है कितनी, 17.5, और एच कितनी है 1, और पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 17.5, 17.5, एच की वैल्यू कितनी है 1। कर दो सॉल्व इसको, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा सर। अगर आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है ना, मैं आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी करके दे सकता हूँ। ठीक है बच्चों, और अभी मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपको एक दो पेपर से सिर्फ सोचने का आइडिया बता रहा हूँ कि सोचते कैसे हैं, उस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस रहे हमारे में। ठीक है, अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बताऊँ तो कितना आएगा सर, 96.25। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन कर ली, इसका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ते हैं। एक दीपक 150 मीटर लंबाई 100 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के 10 चक्कर पैदल लगाता है। देख रहे हो, मतलब कि क्वेश्चन हर एक जगह से क्वेश्चन पुटअप है। आप सोचेंगे सर अलजेब्रा से नहीं है, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको,
समलंब का उसमें क्या पूछ रहा है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता तो होगा क्या होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या पूछा, परसेंटेज का असर है इसमें, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही आपको पता होगा या नहीं पता, बताइए। जो भी क्वेश्चन नहीं पता नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर हाँ सर हमको सोल्यूशन कराइए, या फिर ऐसे ही समझाइए ऊपर ऊपर लेवल से, कि क्योंकि भाई करना तो आपको एग्जाम में, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि हाँ क्वेश्चन जो आएंगे वो एग्जाम में कहाँ से आ पाएंगे। एक्स स्क्वायर अपन 100, जब सेम परसेंटेज में घटे या बढ़े तो एक्स कितना है, 10 दूसरा 100/100 लेस होता है सर आपका, ये तो कितना हो गया 1% लेस। ये रहा सर आपका ऑप्शन। ये चीज़ें मैं क्यों नहीं बता रहा अभी आपको क्लियर, मैं क्लियर इस वजह से नहीं बता पा रहा ताकि अभी मैं एक दो पेपर से आपको सिर्फ ओवरव्यू करा रहा हूँ कि सोचते कैसे हैं और पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है सर। ये सॉरी क्वेश्चन रिपीट है सर, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, एक सेकंड, सारे के सारे रिपीट। हाँ सर, ये रहा, सॉल्व क्या करना है हमको, P-Q प्लस आर, हमें P की भी वैल्यू गिवन है, Q की भी गिवन है और R की भी गिवन है। पहले क्या करेंगे, P में से Q को घटाएंगे, देन उसके बाद उनको जोड़ देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे सर, वही कितना लिखा 2/7 की पावर -3 इंटू, सबको इक्वल लिया सर, ए की पावर m पौने, वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, ए की पावर m A/m की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 2/7 की पावर 2 की पावर 6, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2/7 की पावर 12 मल्टीप्लाई में 2/7 की पावर -3 इक्वल टू में कितना है 2/7 की पावर 2m-1। गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, 12 में से 3 गए 9 इक्वल टू 2m-1, -1 इधर आ गया प्लस का, तो 10 हो गया था हमारा, ये इधर 2m, 2×5 = 10, तो m इक्वल टू 5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग देख लीजिए, मैं इनका सलूशन आपकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर थोड़ा सा भी माइंड क्लियर हुआ हो कहाँ एग्ज़ाम में करके कैसे आना है, किस टाइप से सोचना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, और धीरे धीरे मैं आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपकी क्लास भी लेते हुए चलूँगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए विश ऑल द वेरी बेस्ट।